नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पेरेंटिंग यानी बच्चों की देखभाल, पालन पोषण और उनका डेवलपमेंट ध्यान रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके ये ध्यान रखना कि वो सीखें सही चीज़। और ये पेरेंटिंग तब गड़बड़ हो जाती है, तब मुश्किल में आ जाती है जब बच्चे को कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। उस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता है कि क्या करना सही होगा। पालन पोषण ऐसा हो कि उसके डेवलपमेंट हो सके, जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और आज हम इसी की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं थेरेपेटिक पेरेंटिंग की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये है कि थेरेपेटिक पेरेंटिंग की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, बड़ा सीधा सा आंसर है, सीधा सा जवाब है कि जब हमें ये ना मालूम हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट पूरी स्पीड से हो सके, अच्छा हो सके, सही हो सके। जब हमें ये मालूम ना हो कि हमें जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें, वहाँ पर ज़रूरत होती है थेरेपेटिक पेरेंटिंग की। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छी कंडीशन में है, आपको किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह के वीडियो देखना छोड़ दीजिए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके बच्चे को दिक्कत है, आपको दिक्कत है और आपको मार्गदर्शन या सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, ये बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन ये यथार्थ है, ये सच है कि बहुत से पेरेंट्स बच्चे की कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार की पेरेंटिंग की कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी ये सोच सबसे बड़ी बैरियर होती है कि हमारा बच्चा तो ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, तो फिर भाई हम भटक क्यों रहे हैं? हमें भटकने की ज़रूरत क्या है जब बच्चा सब कुछ कर लेता है? तो यकीनन कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और थेरेपेटिक पेरेंटिंग यहाँ से शुरू होती है, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे में कोई इशू है, हमें मदद की ज़रूरत है और हम बेहिचक मदद लेंगे। और वो मदद लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं और बच्चे को डेवलपमेंटल ट्रैक पर आसानी से ले आते हैं। तो दोस्तों, थेरेपेटिक पेरेंटिंग वो चीज़ है जो कई तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाती है। सबसे पहला फ़ायदा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, आपको ये बताती है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थेरेपेटिक पेरेंटिंग से मिल जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपको थेरेपीज़ अवेलेबल नहीं है, आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में थेरेपीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। और वहाँ पर ये सब कुछ करती है, सब कुछ यानी थेरेपीज़ भी करती है, थेरेपीज़ भी करवाती है और बच्चे के डेवलपमेंट को जितना हो सके सपोर्ट देती है। थेरेपेटिक पेरेंटिंग पेरेंट्स के थ्रू बच्चे के डेवलपमेंट को बढ़ाने का नाम है, बच्चे को डेवलपमेंट ट्रैक पर लाने का नाम है, उसके डेवलपमेंट में जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने का नाम है। दोस्तों, थेरेपेटिक पेरेंटिंग वो चीज़ है कि अगर आप सीख लें तो बच्चे के डेवलपमेंट पर जो 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप थेरेपी सेंटर ले जाते हैं बच्चे को तो 1 घंटा या 2 घंटा काम होता है, कभी कभी हफ्ते में 1-2 घंटे काम होता है, कभी कभी महीने में 1-2 घंटे काम होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर बच्चा आपके पास है और अगर आप उसको 24 घंटे सपोर्ट कर पाएँ तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। वो बेस्ट होता है और उसे हमें पाना चाहिए, उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, थेरेपेटिक पेरेंटिंग से जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि जब बच्चे में किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या इन्वायरमेंट की वजह से बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनको
मैनेज करने में, उनको दूर करने में हमें मदद मिलती है। अगर बच्चे को कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं तो हम उन्हें सही तरीके से डील कर सकते हैं, ताकि वो बिहेवियर इश्यूज़, वो बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चे के डेवलपमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, उसको सीखने से ना रोकें, उसको आगे बढ़ने से ना रोकें। पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इतना मजबूत, इतना सक्षम बनाता है कि आप कई बिहेवियर इश्यूज़ को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। आपकी पेरेंटिंग की वजह से बिहेवियर इश्यूज़ पैदा ही नहीं होते हैं। दूसरा, अगर कोई बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप हो भी गए तो आप उन्हें ईजिली रिमूव कर देते हैं, उनको आसानी से हटा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई ऐसा बिहेवियर इश्यूज़ है जो बहुत पुराना है, बहुत परेशान कर रहा है, तो हम किसी एक्सपर्ट के थ्रू, बिहेवियर थेरेपिस्ट की मदद से उसको दूर कर सकते हैं। और ये सारे फ़ायदे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत मददगार होते हैं, हमें बहुत सहायता करते हैं। थेरेपेटिक पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर दृष्टि से, हर नज़रिए से मदद करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। और अक्सर इसकी उपेक्षा हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इसका क्या महत्व, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि किसी डॉक्टर ने हमको नहीं बोला कि पेरेंटल ट्रेनिंग करनी चाहिए, साइको एजुकेशन थेरेपी करनी चाहिए, थेरेपेटिक पेरेंटिंग क्या होती है ये तो हमने पहली बार सुना। तो दोस्तों, यहाँ अगर हमारे बच्चे को कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हुआ है तो वो शब्द भी शायद हमने पहली बार ही सुना होगा। और जब हमने सुन लिया है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हमें उसके डेवलपमेंट के लिए सारी कोशिशें क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। और यहाँ पर सियाड अप्रोच, जिसमें हम सबसे पहले पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिकमेंड करते हैं, जो कि थेरेपेटिक पेरेंटिंग को डेवलप करता है। दूसरी चीज़ होती है साइको एजुकेशन थेरेपी, तीसरी चीज़ होती है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, और चौथी चीज़ होती है स्पीच थेरेपी। इसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग स्पेशल एजुकेशन, रेमेडियल एजुकेशन की मदद ले सकते हैं। उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।